आज की ये जो सक्सेस स्टोरी है ये आपको बताएगी कि सेल्फ लव में कितनी बड़ी ताकत है। जब आप खुद पर ध्यान देते हैं और चीज़ों में अलाइनमेंट लाते हैं तो आपकी इच्छा खुद ब खुद पूरी हो जाती है। जब आप लैक पर फोकस नहीं करते हैं, सिर्फ अबंडेंस पर करते हैं, तो आपकी कोई भी इच्छा हो, चाहे कमिटमेंट हो, लव हो या फिर सक्सेस हो, सब कुछ मैनिफेस्ट होता है। तो आज की जो ये स्टोरी है ये एक बहुत पावरफुल लर्निंग है जिसे आपको सीखना चाहिए। तो मैं सक्सेस स्टोरी शुरू करती हूँ। इन्होंने अपना नाम शेयर करने के लिए मुझे परमिशन दे दी। तो ये लिखती हैं कि मेरा नाम अंजलि है और मैं और मेरा पार्टनर हम दोनों कॉलेज में मिले थे। उस वक्त मैं 22 ईयर्स की थी। करीब हम दोनों 1.5 साल रिलेशनशिप में रहे और हम दोनों का रिलेशनशिप वैसे तो ठीक था, पर मुझे कभी ना कभी मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में कुछ इमोशनली बैलेंस नहीं लगता था। वो मेरे को लेकर उतने श्योर नहीं थे। अपने फ्रेंड्स से मेरा इंट्रोडक्शन नहीं कराते थे, शादी की बात से बचते थे, कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे। ज़्यादातर चीज़ें रिलेशनशिप में सिर्फ मैं ही करती थी, हर बार कोशिश मैं ही करती थी। ऐसा लगता था कि जैसे मैं ही बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और इस रिश्ते को बचा रही हूँ। कभी लगता था कि मुझे वो भी प्यार करते हैं और कभी लगता था कि वो बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा झगड़े और बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ मेरे अंदर आती गई। तो एक दिन अचानक से कमिटमेंट की बात पर हम दोनों का झगड़ा हो गया और वो झगड़ा इतना बढ़ गया कि मेरे पार्टनर ने मुझसे रिलेशनशिप तोड़ लिया और मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। अब मैं ना तो उनसे मिल पाती थी, ना ही उनसे कहीं पर भी कांटेक्ट कर पाती थी, सोशल मीडिया पर भी नहीं। वो मुझे हर जगह से ब्लॉक कर चुके थे। फिर मुझे अचानक बैठे हुए फील हुआ एक दिन कि जब ये नो कांटेक्ट हो ही गया है तो इसे मैं अच्छे तरीके से करूँगी। मतलब अब मैं ना तो मैसेज करने का ट्राई करूँगी, ना कॉल करने का, ना उनके अकाउंट्स को चेक करूँगी, ना उनकी जो मेमोरीज है उनके बारे में सोचूंगी। तभी मैंने सोचा अगर मैं उनको वापस चाहती हूँ तो केवल रिश्ता नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कमिटमेंट। तो उन्होंने फिर अपने ऊपर काम करना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले अपनी हीलिंग की और नो कांटेक्ट में ही चीज़ों को जैसा था वैसा रहने दिया और मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स लगाई। तो उन्होंने हीलिंग के लिए स्क्रिप्टिंग किया और सबसे ज़्यादा खुद पर ध्यान देना शुरू किया कि खुद में क्या क्या चीज़ें हैं जो वो अपने अंदर अप्लाई करना चाहती हैं और अपने अलाइनमेंट पर काम करना चाहती हैं। उन्होंने सेल्फ कॉन्सेप्ट की अफर्मेशंस को दोहराया। दूसरा, नो कांटेक्ट में जो सिचुएशन थी उसको वैसा ही छोड़ दिया, ना स्टॉकिंग की, ना बात करने की कोशिश की, ना मैसेजेस किए, ना कॉल किए और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस की। जो भी रिश्ते उनके पास थे उनके लिए वो ग्रेटिट्यूड फील करती थी। उसके बाद में जो भी रैंडम चीज़ें उनको दिखती थी उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करती थी। ग्रेटिट्यूड फील करने से धीरे धीरे उनके मन में एक रिलैक्सेशन आने लगा। फिर उसके बाद में करीब 8 महीने निकल गए। इसके बाद ये लिखती हैं कि इन्होंने विजुअलाइजेशन भी किया, विजुअलाइजेशंस और अफर्मेशंस किया कि इनका पार्टनर इनसे बहुत प्यार करता है और इनसे शादी करने के लिए तड़प रहा है और अब इनका रिश्ता एकदम स्ट्रॉन्ग है और फुल ऑफ कमिटमेंट है। ये इस तरीके का एक विजुअलाइजेशन करती थी, पिक्चर बनाती थी दिमाग में और उसी को रोज़ रिपीट करती थी और अपनी फीलिंग्स का ध्यान रखती थी और सिर्फ खुद पर ध्यान देती थी। फिर अचानक से 8 महीने बाद इनके जो पार्टनर है उन्होंने इनकी फ्रेंड को बोला, क्योंकि इन्होंने भी उनको ब्लॉक कर दिया था तो वो भी इनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। इनके पार्टनर ने इनकी फ्रेंड को बोला कि प्लीज़ अंजलि को कहना कि मुझे उससे बात करनी है। इनकी फ्रेंड ने इन्हें मैसेज दिया, तब इन्होंने उनको अनब्लॉक किया और उनसे बात की और उसी दिन ये लोग मिले।
तो जब ये मिली तो इनको अपना पार्टनर बहुत बदला हुआ लगा। जो पहले बिल्कुल ध्यान नहीं देता था, अब वो इनके पीछे दीवाना था। इन लोगों ने बहुत अच्छे से खुल के बात की और इनके पार्टनर ने उसी दिन इनको प्रपोज किया और शादी के लिए कमिटमेंट दे दिया। अब इनके फैमिलीज मिल चुकी हैं और इनकी सगाई हो चुकी है। तो अब इनके पार्टनर इनसे खुद आगे से शादी, परिवार, बच्चे और इन सब की बातें करते हैं। तो देखो, अब ये जो सक्सेस स्टोरी है, इसमें मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि इन्होंने क्या किया और कैसे किया। अब देखो, सब कुछ ये है कि जब इन्होंने चेजिंग वाली एनर्जी से बाहर निकलकर सिर्फ खुद पर ध्यान दिया, खुद को प्रायोरिटी पे रखा, खुद को पेडेस्टल पे रखा, तो इनकी चीज़ें एकदम ठीक हो गई। अब ये जो खुद को प्रायोरिटी पे रखना होता है जब हम रिलेशनशिप में होते हैं, तो ये बहुत टफ नज़र आता है, क्योंकि हमारे दिमाग में हर वक्त सिर्फ हमारा पार्टनर चलता है। हम सोकर उठेंगे तो हमें हमारा पार्टनर नज़र आएगा, सोने जाएंगे तो पार्टनर दिखेगा, हर वक्त हमारे दिमाग में पार्टनर होता है। तो ऐसे में पार्टनर को पेडेस्टल से नीचे उतारना और खुद को वहाँ बिठाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन ये प्रोसेस का एक पार्ट है, आपको ये करना ही होगा। जब आप उनको एक साइड रख के खुद को प्रायोरिटी पर रखेंगे, खुद को प्रायोरिटी पर रखना सेल्फिश होना नहीं होता है, सिर्फ खुद की वैल्यू करना होता है कि कोई भी रिश्ता हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो आपसे पहले नहीं है। उसके सामने आप खुद को नहीं भूल सकते। आप खुद को हर जगह त्याग करना या खुद की चीज़ों में कमी करके पार्टनर को प्रायोरिटी में रखना नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ जो गेम चल रहा है वो सारा गेम एनर्जी का चल रहा है। जब आप अपनी एनर्जी को डाउन करते हैं अपने पार्टनर की एनर्जी से, तो आपके पार्टनर उनकी सेम तरीके की एनर्जी ढूंढने के लिए कहीं और भागते हैं और वो आपको इग्नोर करते हैं। तो जब आप उनसे ऊपर होंगी तो वो आपको चेस करेंगे, और अगर आप उनके बराबर होंगे तो आप दोनों का रिश्ता सेम अलाइनमेंट में रहेगा, ब्यूटीफुल रहेगा। तो खुद को भी प्रायोरिटी देनी है। प्यार, शादी, कमिटमेंट लाइफ का एक पार्ट है, पूरी लाइफ नहीं है। आपकी खुद की एक आइडेंटिटी है, उसको आपको फॉलो करना है, उसको बना के रखना है। ये आप विजुअलाइजेशन के थ्रू कर सकते हैं, आप इसे स्क्रिप्टिंग के थ्रू कर सकते हैं, आप इसे रोबोटिक अफर्मेशन के थ्रू कर सकते हैं। जो भी टेक्निक आपके मन को अच्छी लगे, जो भी आपको समझ में आए, आप वो कोई भी तरीका अपना सकते हैं और अपनी लाइफ में अपनी बेस्ट चीज़ें हैं जो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर बात शादी, प्यार, कमिटमेंट इसकी नहीं कर रही हूँ। सक्सेस भी इवन आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, कोई जॉब चाहते हैं, एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं, मनी चाहते हैं, ये सब चीज़ें भी इसी तरीके से लाइफ में आती हैं। खुद को सबसे पहले प्रायोरिटी रखो, सेल्फिश नहीं लेकिन प्रायोरिटी खुद। जब आप खुद को प्रायोरिटी देते हैं तो दुनिया ऑटोमेटिकली आपको प्रायोरिटी बना लेती है, क्योंकि आप वो ही वाइब्रेट कर रहे होते हैं कि मैं ही हूँ, पहले प्रायोरिटी मैं हूँ, मैं सेल्फिश नहीं हूँ, मैं किसी दूसरे का हक नहीं मारता हूँ या मारती हूँ, लेकिन मैं खुद का हक भी नहीं मारता हूँ, है ना। खुद को भी मैं डिग्रेड नहीं करता हूँ। खुद को अप करने की जिम्मेदारी मेरी खुद की है और मैं वो करके रहूँगा। बाकी सब मुझे फॉलो करते हैं। और हमेशा खुद को बोलिए कि आई एम द पावरफुल क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। मैं जो चाहती हूँ या चाहता हूँ वो ही मेरी लाइफ में होता है। मैं ही खुद की लाइफ क्रिएट करता हूँ। मेरी थॉट्स मेरी रियलिटी बनाती हैं। तो हमेशा पॉजिटिव सोचना है और ग्रेटिट्यूड फॉलो करना है। जब आप ग्रेटिट्यूड फॉलो करते हैं तो आपके दिमाग में नेगेटिविटी गायब होने लग जाती है और पॉजिटिव चीज़ें ही आती हैं। इसलिए हमेशा हर सक्सेस स्टोरी से पॉजिटिव चीज़ें सीखनी है, लेकिन कंपेयर नहीं करना है। हो सकता है आपकी और सक्सेस स्टोरी में जो भी पर्सन्स हैं उनकी सिचुएशंस मैच करें, लेकिन फिर भी आप दोनों बिल्कुल अलग हैं। आप दोनों की लाइफ बिल्कुल अलग है, सरकमस्टांसेस अलग है। तो खुद को यूनिक मानिए और बेस्ट मानिए, और ये मानिए कि आप ही पावरफुल हैं और कोई नहीं।
भगवान ने आपको ही, यूनिवर्स ने आपको ही वो पावर दे रखी है कि आप अपने लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। जो आप चाहें वो सब कुछ आपको मिल सकता है। आप डिजर्व करते हैं प्यार पाना, कमिटमेंट पाना, सक्सेस पाना, मनी पाना। ठीक है, तो आज के वीडियो में जो भी मैंने आपको समझाया, अगर आपको वो समझ में आया है तो आप लिखिए कमेंट सेक्शन में आकर कि आई एम रेडी। तो आज के वीडियो में इतना ही है। मैं मिलूंगी आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।